हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज इस पावन सत्संग में हम उस शत्रु की चर्चा करने जा रहे हैं जो बाहर नहीं हमारे भीतर ही छिपा बैठा है। और वह शत्रु जिसने बड़े बड़े तपस्वियों के तप को क्षण भर में भस्म कर दिया, जिसने राजाओं को रंक बना दिया और जिसने बुद्धिमानों की मत हर ली, वह शत्रु है काम वासना और उसका प्रचंड वेग। संत कबीरदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनों से चले हमारे साथ। यह घर फूकने का अर्थ है अपने विकारों को, अपनी वासनाओं को जला डालना। काम का वेग एक ऐसी ही अग्नि है जो यदि अनियंत्रित हो जाए तो वह साधक के जीवन रूपी घर को राख कर देती है। प्रिय सज्जनों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि किसी भी भोग को प्राप्त करने की तीव्र अनियंत्रित इच्छा ही काम है। लेकिन जब यह इच्छा वेग का रूप लेती है, जब यह एक आंधी की तरह मन पर छा जाती है, तो इसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। काम के वेग का सबसे पहला और घातक परिणाम यह होता है कि मनुष्य के विवेक का हरण कर लेता है ये। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह मूढ़ता और सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है। जब काम का वेग उठता है तो मनुष्य को धर्म अधर्म, पाप पुण्य, मान अपमान, रुचि अनुरुचि का भाव भी नहीं रहता है। उस समय उसकी आंखों पर वासना का पर्दा पड़ जाता है और वह क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन भर की कमाई, अपनी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि अपने कुल की मर्यादा को भी दांव पर लगा देता है। साथियों, इतिहास गवाह है। उदाहरण के लिए लंकापति रावण को देखिए। रावण कौन था? वह वेदों को ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, महाप्रतापी और बलशाली था। उसके पास सोने की लंका थी और अतुलनीय शक्ति थी। लेकिन उसके भीतर एक विकार उत्पन्न हुआ, काम का वेग। माता सीता के प्रति उसकी आसक्ति और काम वासना ने उसके सारे ज्ञान को शून्य कर दिया। क्या रावण यह नहीं जानता था कि पराई स्त्री का हरण पाप है? जानता था ना, परंतु काम के वेग ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। परिणाम क्या हुआ? उसका कुल नष्ट हो गया, लंका जल गई और उसे स्वयं विनाश के मुख में जाना पड़ा। काम का वेग इतना प्रबल होता है कि वह सोने की लंका को भी शमशान बना सकता है। साथियों, संत जन हमें प्रकृति से भी उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा कि एक मदमस्त हाथी जिसमें अपार बल होता है, जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, वह कैसे पकड़ा जाता है? यह केवल स्पर्श सुख काम के कारण गुलाम बन जाता है। शिकारी का नकली हथनी का निर्माण करते हैं शिकारी और गड्ढे में छिपा देते हैं। हाथी काम के वेग में अंधा होकर के उस स्पर्श सुख के लिए दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। परिणाम स्वरूप जो हाथी जंगल का राजा था, वह जंजीरों में जकड़ लिया जाता है और जीवन भर महावत के अंकुश की मार सहता रहता है। ठीक यही दशा उस मनुष्य की होती है जो काम के वेग के अधीन हो जाता है। वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है और इंद्रियों का दास बन जाता है।